जो है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्येक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम सब ने मिलकर सबका धन्यवाद भी किया और ये संकल्प भी, क्योंकि प्रदेश में सही बात है कि एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर साम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़ें, तो सबने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए, प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती, 7 पे आ रही है। अगर ये 7 सीटों सोनीपत की आती तो कांग्रेस की सरकार होती, क्या कमी रही? देखिए ये सही बात है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी, और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा की क्षेत्र हो, कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आज एक और हमने संकल्प लिया, आपने सुना कि अब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहाँ पर क्या बातें रही, वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से भी हमने उन पर काफ़ी विचार किया है, और जहाँ कोई सुधार की आवश्यकता होगी सुधार हम लाएंगे। और लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं, और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, आज से मैं दावा कर रहा हूँ, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा, अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। वो सारी बात जो देखिए, संगठन के फैसले, कौन सा फैसला कब होगा, क्या होगा, आपको पता है, मैं कभी उस पे सार्वजनिक कोई टिप्पणी नहीं करता। एमपी साहब बढ़ाई गई है, इन्होंने विधानसभा में खड़े होके नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि कोई कर नहीं लगा रहे एडिशनल। लेकिन इन्होंने क्या किया, विधानसभा के अगले ही दिन पहले टोल 15 रुपए बढ़ गए, फिर उसके बाद 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली के रेट बढ़ा के उन पर बोझ डालने का काम किया। हरियाणा के केवल बिजली की मैं बात बताऊं, 5000 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त बोझ हरियाणा के गृहिणियों पर, माताओं बहनों पर और बिजली उपभोक्ता पर 5000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। जबकि उतना ही 5000 करोड़ इन्होंने कहा, वादा किया था कि हम 2100 के लिए अलग से रखने का कार्य करेंगे। वो 2100 के लिए जो है 2100 जो पेंशन थी वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन एक हाथ से ले तो लिए
और दूसरे हाथ से देने पे भी विचार जारी है। ये इस नीति पे सरकार चली तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपए में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपए की जो एमएसपी भी नहीं मिली और अब तो गेहूं भी आ गई। और सुनो, कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम कर रहे हैं। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन एचकेआरएम के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। 3/4 हरियाणा के जनता को इलेक्शन जीतने के लिए 3/4 हरियाणा के मतदाताओं को बीपीएल की श्रेणी में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और अब जब चुनाव में अपनी जो राजनीतिक रोटी सेक ली तो मतदाताओं उनको भूल गए और उनको बीपीएल से निकालने का कार्य सरकार कर रही है। और यहाँ तक कर रही है, कह रही है कि अपने आप नहीं तो सजा कराएंगे, अपने आप बीपीएल से अपना नाम हटवाओ नहीं तो सजा कराएंगे। तो ये सरकार का झूठ का चेहरा आज प्रदेश के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए विपक्ष के रूप में हम लड़ाई लड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर। पास किया गया है सर, सोनिया जी ने कहा जबरदस्ती पास करवाया गया है। देखिए, जो उस पे जो कहना था हमें संसद में जो हमारी पार्टी ने एमपी साहब, लड़ाई कांग्रेस से लड़ेंगे या बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेसियों को हरवा रहे हैं। देखिए, ये आपके नेता भी मुझसे कह रहे हैं। देखिए, जो ये जो संगठनात्मक राजनीति के कोई अगर विषय किसी का कोई सुझाव आया है तो उसको हम देखेंगे। क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस को बात आपका जवाब दे दिया मैंने। ये बात आएगी, हत्या हरियाणा में जो मूलभूत मुद्दे थे उनका समाधान नहीं हुआ। ये सरकार मैनेजमेंट से तो बन गई होगी, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे, जैसे आपने सही कहा कि आज हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 है, ये केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये मूलभूत मुद्दे यूं के यूं हैं। ये हरियाणा सरकार, कानून व्यवस्था पे हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए।